हेलो दोस्तों, नाइट ट्विस्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये स्टोरी है राहुल की। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। रोज की तरह उस दिन भी उसे देर हो गई थी और जब वो ऑफिस से निकला तो घड़ी रात के ठीक 12 बजा रही थी। राहुल की ऑफिस से घर की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। आम दिनों में वो कैब लेता था, लेकिन उस रात उसे कोई कैब नहीं मिली, इसलिए उसने सोचा कि पैदल ही मेन रोड तक चला जाए और वहां से कोई ऑटो पकड़ लेगा। सड़कें सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी जो जगह जगह झपझपा रही थी, जैसे किसी ने उनकी रोशनी चुरा ली हो। चलते चलते वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार उसके कंधे पर किसी के हल्के हल्के चलने की आहट आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट जल बुझने लगी और उसने देखा कि एक परछाई उसके आगे आगे चल रही थी, लेकिन उसकी खुद की परछाई तो दूसरी दिशा में थी। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो तेजी से भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में मानो किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। उसकी सांसें फूलने लगी। वो जैसे तैसे एक ऑटो स्टैंड तक पहुंचा और ऑटो में बैठते ही चिल्लाया, भैया जल्दी चलो। ऑटो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी आगे बढ़ा दी। राहुल ने थोड़ा संतोष महसूस किया, लेकिन जब उसने आगे झांका तो ड्राइवर की गर्दन उल्टी घूमी हुई थी और वो उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। राहुल चीख भी नहीं पाया और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। अगली सुबह लोगों को वही ऑटो स्टैंड पर एक बेहोश युवक पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो उसने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन लोग हैरान थे क्योंकि उस रास्ते पर कई सालों से कोई ऑटो नहीं चलता था। लोग कहते हैं कि कई साल पहले एक ऑटो ड्राइवर उसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ था और तब से जो भी रात के 12 बजे वहां अकेले आता है, उसे वो ड्राइवर लिफ्ट देकर अपने साथ ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। ऐसे ही स्टोरी के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले आपका अपना चैनल नाइट ट्विस्ट।